How are you? I hope all of you are healthy and doing your homework regularly. If you are not doing your homework regularly, then complete your previous homework and now start to do it regularly. Okay? So, in the previous lecture, we have studied about electric potential. तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जो किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या देखते थे कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लाने के लिए जितना हमने वर्क किया था वो क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल की वजह से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, एक डाइपोल लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? सपोज we have an electric dipole AB of length बेटा हमने कोई डाइपोल ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? 2a है। माइनस क्या वो चार्ज इज placed at point A and plus क्या चार्ज is placed at point B। क्या है डाइपोल एरिया जिसके ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? माइनस क्या चार्ज, बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? प्लस क्या चार्ज। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 2a। कितना लेने हैं सेपरेशन अपने को? 2a। इस तरह से डाइपोल मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा, और इसका सेंटर लेना है अपने को O। क्या है? O is the center of dipole। ठीक है, अब हमें निकालना है किसी पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो we have to find out electric potential at point P such that OP is equal to R and angle POB is equal to थीटा। क्या बेटा कि कोई पॉइंट P पॉइंट है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये OP डिस्टेंस ये कितना है? R, और ये एंगल POB ये कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। इस तरह से हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। देखो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्या चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्या है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे इनका क्या है? सेंटर ओ है, और यहाँ से यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है जहाँ पे अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस है आर, और ये वाला एंगल क्या है? थीटा।
और इसकी डाइपोल की लेंथ मैंने आपको बताई है कितनी है, ये वाली लेंथ है 2a। तो सपोज करेंगे 2a इज मच लेस देन, ये जो डाइपोल की लेंथ है ये इस डिस्टेंस से क्या है, काफी कम है, वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो देखो अब देखो बेटा क्या होगा, अब हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, इसको हमें प्रोड्यूस करना है, इसको हमें प्रोड्यूस करना है। और इस पे यहां से क्या करना है, अपने को परपेंडिकुलर ड्रा करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा, ये ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो क्या, ए बेस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर ए बेस ऑन प्रोड्यूस पीओ, क्या है ये पीओ को हमने प्रोड्यूस किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, ए बेस, ठीक है। अब बेटा इसको हमें कौन सा डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये क्या है, एपी है, ये बीपी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये वाली जो लेंथ ये नियरली इक्वल टू क्या होगी, दिस एपी इज नियरली इक्वल टू ए डैश पी, व्हाई, बिकॉज 2a इज वेरी स्मॉल, दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, AP is nearly equal to A dash P। इसका रीजन क्या है, because 2a is very small, ये जो डाइपोल की लेंथ है ये बहुत ही क्या है, छोटी है। तो इस वजह से AP और A dash P क्या होंगे, नियरली इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो ए डैश पे किसके इक्वल है, एपी इज इक्वल टू ए डैश पी इज इक्वल टू ए डैश पी क्या है, पीओ प्लस में ओ ए डैश, पीओ प्लस में ओ ए डैश, पीओ प्लस में ओ ए डैश। अब देखो बेटा ओ ए डैश और निकालो, पीओ तो हमें पता है किसके इक्वल है, आर के इक्वल, पीओ ये वाली डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर, तो क्या आएगा r प्लस में ओ ए डैश। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो देखो कौन सा है, ओ ए डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये वाला, ये कितना है, ओ ए, ये वाली लेंथ ओ ए, ये क्या आ गया, ओ ए डैश अपॉन में ए, क्योंकि दिस इज AO is the half of AB, तो ये वाली लेंथ कितनी है, A है, ये वाली लेंथ कितनी है, A है, ठीक है। क्या आ गया, OA डैश अपॉन A, तो OA डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, OA डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, A cos थीटा, ये हमने यहां पे रखना है, तो क्या आ गया, प्लस में ठीक है। तो ये आ गया अपना एपी, एपी इक्वल टू आर प्लस में ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे,
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसको नाम दे दो बी डैश, क्या नाम देंगे, बी डैश, ठीक है। अब देखो सिमिलरली बी पी नियरली इक्वल टू बी डैश पी। बी पी क्या है, नियरली इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश पी आएगा, क्योंकि एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, ये वाला भी क्या है, बिल्कुल स्मॉल, तो इसलिए क्या है, बी डैश पी इज नियरली इक्वल टू बी पी। तो बी डैश पी देखो बेटा किसके इक्वल है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ओपी, ओपी माइनस बी डैश ओ, बी डैश ओ, ओपी, ओपी माइनस बी डैश ओ इज इक्वल टू बी डैश पी, ठीक है। अब देखो ये वाली साइड कितनी आएगी, तो जिस तरह से इसमें ये वाली साइड कितनी आई थी, ए कोस थीटा, इसमें भी कितनी आएगी, ए कोस थीटा। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कोस, दिस इज सेकंड, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया अपने पास, क्या क्या किस किस की वैल्यू आ गई, एपी की आ गई और बीपी की आ गई, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल, माइनस क्या चार्ज की वजह से और प्लस क्या चार्ज की वजह से। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं V1, V1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बेटा, याद हो तो आपको, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या अपॉन में r होता है फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, क्या डिविजन क्या है, माइनस क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्या अपॉन में ये वाला डिस्टेंस एपी, आर की जगह आप क्या ले लो, एपी। अब एपी क्या है बेटा, देखो एपी हमने अभी भी निकाला था आर प्लस में ए कोस थीटा, आर प्लस में ए कोस थीटा, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज लिया है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, फॉर्मूला तो लगेगा सेम, क्या V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू अपॉन में BT लगाओ बेटा, क्या होगा, क्या लगेगा, क्यू अपॉन में प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बीपी की जगह क्या निकाला था हमने, r माइनस ए कोस थीटा, ये आ गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास दोनों V1 और V2। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का जोड़ आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। तो हम ये आपने बना लिया होगा, मैं इसको बेस कर रहा हूं, तो देखो आएगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस में V2, क्योंकि बेटा आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पे अगर अलग अलग चार्जेस की वजह से हमें क्या है, नेट पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होता है,
उनका इंडिविजुअल सम होता है, इंडिविजुअल सम होता है v1 v2 v3 अप टू vn। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं v1 और v2, तो दोनों का सम निकालना है v1 प्लस v2। तो v1 क्या था -1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन में क्या था r प्लस में a cos थीटा, ये था बेटा। और ये क्या था सेकंड वाला v2 क्या था प्लस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन में r माइनस a cos, यही था। अब देखो बेटा ये तो आ गया कॉमन, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, इसमें क्या है ये माइनस में, तो इसको प्लस वाले को पहले ले लेते हैं। तो क्या आ गया 1 अपॉन में r माइनस a cos थीटा, माइनस में 1 अपॉन में r प्लस में a cos थीटा। बेटा दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करो, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा क्या हो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आएगा दोनों का r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पहले से है तो क्या आएगा ये r प्लस में a cos थीटा, थीटा, और माइनस में क्या आएगा r, और माइनस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो r प्लस में a cos थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो r से r हो गया कैंसिल, क्या बच गया 2a cos थीटा, क्या बच गया 2a cos थीटा बच गया ऊपर। देखो क्या आ जाएगा v इक्वल टू क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बच गया 2a cos थीटा अपॉन में नीचे क्या बच गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा हमने क्या लिया था a इज मच स्मॉलर देन r, क्या लिया था a इज मच स्मॉलर देन r दिया था हमने। तो इस वाले टर्म को a वाली टर्म को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आ गया क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या इंटू 2a, ये क्या होता है क्या इंटू 2a, किसके इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट के इक्वल, तो इसको हम लिखते हैं p स्मॉल p cos थीटा और डिवाइड बाय क्या गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट p प्लेस्ड r डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर एट एंगल थीटा, ठीक है। अब आप क्या है इसकी वजह से आप अगर एक्सियल लाइन पे निकालना चाहो या इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसकी आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्या है दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। तो नोट करो इसको। देखो बेटा इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं, क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू क्या आया है p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आया था r स्क्वायर। अब देखो बेटा अगर इफ p इज एट एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सियल पॉइंट पे है थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री पे भी cos थीटा 1 होता है और 180 डिग्री पे भी क्या होता है 1, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा
v इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो इस p इज एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा कितना होगा बेटा, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है, cos थीटा क्या हो जाएगा 0। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है 0 होता है बेटा, ठीक है। कि अगर कोई सरफेस ले लिया, कोई डायपोल ले लिया, उसके 90 डिग्री पे अगर हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो कितना होगा 0, ठीक है। अब एक चीज जो आपने और नोट की थी कि होगी, देखो मैं बताता हूँ आपको जनरली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी चार्ज की वजह से देखते हैं, फॉर ए चार्ज कि अगर कोई सीधा चार्ज दे रखा है हमने, उसकी वजह से भी देखते हैं तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन अगर डाइपोल की केस में देख रहे हैं तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर फॉर डाइपोल, फॉर ए डाइपोल v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसी तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी क्या होता था, इसमें क्या होता था फॉर ए चार्ज, सिंपल चार्ज के लिए क्या होता था E is proportional to 1/r square, but for a dipole, डाइपोल के लिए क्या होता है E is proportional to 1/r cube। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जनरली चीजें वैसे एक नंबर में कई बार पूछ ली जाती है, ग्राफ भी इनका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नाम से पता चल रहा है बेटा क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है इक्विपोटेंशियल, मतलब यहीं पे पोटेंशियल क्या हो, सभी जगह पे इक्वल हो। मींस इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द सरफेस at every point of which the potential is equal are known as इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब कोई भी सरफेस दे रखा है, उसके हर पॉइंट पे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो ये इक्विपोटेंशियल कब होगा, मान लो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं इस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, तो सभी जगह पे अगर पोटेंशियल सेम है मतलब क्या है इसका, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी ई इक्वल टू वी, सभी पे पोटेंशियल क्या है सेम है। मतलब क्या है इसका कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर ले जाते हैं कितना वर्क डन होगा बताओ, वर्क डन फ्रॉम ए टू एफ क्या होगा, बी एफ माइनस बी ए, यही होगा ना। लेकिन बी एफ और बी ए तो सेम है तो कितना हो जाएगा 0,
ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता, मतलब वर्क डन क्या होता है इसमें हमेशा जीरो होता है। तो वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या लिखोगे, वर्क डन। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि किसी कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उस पे एक पॉइंट से दूसरे पे हम क्या लेके जा रहे हैं, चार्ज लेके जा रहे हैं। कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, 5 कूलम। तो कितना वर्क होगा, तो क्या लिखोगे आप, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस is always zero, is always जीरो। इस चीज पे कोई मैटर नहीं करता कि कितना चार्ज लेके जा रहे हो, 5 कूलम लेके जा रहे हो, 10 लेके जा रहे हो, 100 लेके जा रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होता है, वर्क डन जीरो ही होगा, चाहे आप कितना ही चार्ज ले जाओ, ठीक है। अब देखो आगे, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लो अपने पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, मान लो कितनी डिस्टेंस तक हम लेके गए इसको, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, E dl, ठीक है। अब देखो E क्यों लिया, क्योंकि हम यूनिट चार्ज लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, E को मैं फोर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये इसमें क्या है, वर्क डन जीरो है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो E dl cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अभी ये E भी जीरो नहीं है, dl भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम जीरो क्या है अपने पास है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द dl। लेफ्ट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फॉर एनी, इसको नोट कैसे करोगे बेटा, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, सीधा लिखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस is normal to the electric field, ठीक है। वरना देखो बेटा आपने 9th क्लास में भी ये तो पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा था आपने, क्या कि मान लो एक पुल्ली उठा के जा रहा है, कोई पुल्ली है, ये गठरी उठा के ले जा रहा है, ठीक है, इस साइड। तो कितना वर्क डन करता है, तो वर्क डन इस केस में क्या आता था, जीरो आता था। क्या आता था, जीरो आता था। क्यों, क्योंकि ये फोर्स तो लगा रहा है ऊपर की तरफ है और ये गठड़ी जा रही है इस तरफ। एंगल कितना होता था, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता था। तो वर्क डन क्या होता है, F इनटू में F डॉट ds, और
फोर्स तो चाहे कितना लगाओ, डिस्प्लेसमेंट कितने करो, लेकिन एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री फोर्स 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन क्या होता था 0। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या लगनी है परपेंडिकुलर सरफेस के, ठीक है, और चार्ज को हम इधर लेके जा रहे हैं इधर, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क डन कितना होगा 0 होगा। तो यही बताना था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब क्या है, चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगता है ऐसे ऊपर की तरफ और चार्ज जाता है इस तरफ, दोनों में एंगल 90 डिग्री है, फोर्स इधर लग रहा है चार्ज इधर जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये नोट करो आप। इसके बाद में देखो आगे क्या है, पोटेंशियल कितना होता है इस पे, इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, V पोटेंशियल फॉर्मूला लगाओ क्या है इसका, क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहां पे होगा, देखो अगर क्या होगा हमारे पास चार्ज है, चार्ज तो हम कांस्टेंट है ये अपने पास, जितना चार्ज किसी सरफेस पे रखा है वो क्या है कांस्टेंट। अब देखो अगर हम r को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो क्या है इफ r इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। तो बेटा r कांस्टेंट कहां पे होता है, आपको पता है r कांस्टेंट किसका होता है, सर्कल का होता है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके चारों तरफ अगर हम ये देखें कि कांस्टेंट डिस्टेंस क्या बनेगा, इसके चारों तरफ एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा सर्कल। तो इस सर्कल पे जो डिस्टेंस देखेंगे सभी जगह पे क्या मिलेगी r, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है। तो ये वाला जो सर्कल बन रहा है ना, यहाँ पे सब जगह इस सर्कल पे हर जगह क्या बनेगा पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा पूरे सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्कल क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह से दूसरा सर्कल बना लो, तीसरा बना लो, बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे। तो इन सभी सर्कल पे ये जो सर्कल्स दे रखे हैं इनके ऊपर, इन सर्कल्स में यूनिट चार्ज को आप कितना ही घुमा लो, कोई वर्क डन आपको, वर्क डन क्या होगा इसमें 0 होगा। ये वाला सर्कल है, इसमें भी क्या होगा वर्क डन 0 ही होगा। इस सर्कल के अंदर कितना ही इसको घुमा लो, ठीक है। लेकिन इस पे और इस पे पोटेंशियल क्या मिलेगा अलग मिलेगा, क्योंकि इनमें r क्या है, r इसका r अलग है और इसका r अलग है। लेकिन अगर इस सर्कल में घुमाते हो तो इसका पूरे का r क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो पूरे के अंदर क्या रहेगा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।